आफ्टर द फेल्ड वार ऑफ 1857 हु टोक ओवर कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद इंडिया के मामलात को किसने संभाला? नवाब ऑफ लखनऊ, मुगल कोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फ्रेंच कॉलोनिस्ट। तो हमें पता है कि 1857 की जब नाकाम जंग आज़ादी हुई, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की एक आखिरी कोशिश की थी जो नाकाम हो गई थी, और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का हुकूमत कायम हो गई थी। तो ऑप्शन सी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोक ओवर चार्ज संभाल लिया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रूल एंडेड इन 1858 आफ्टर वुड्स डिस्पैच। 1858 में जो वुड्स डिस्पैच हुआ था उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन का दौर हुकूमत ख़त्म हो गया था? हमें पता है कि 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई थी जिसमें अंग्रेज़ फाते हुए थे, और उसके एक साल बाद यानी 1858 में एक मुरासला जारी हुआ था जिसको वुड का मुरासला कहा जाता है। उसके तहत अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो कंट्रोल था वो हिंदुस्तान के ऊपर ख़त्म हो गया था, और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका चार्ज संभाल लिया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसका दौर ख़त्म हुआ, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर ख़त्म हुआ कि जो 1600 में हिंदुस्तान में आई थी। 92 नंबर क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड मदरसा रहमिया इन दिल्ली। दिल्ली में मदरसा रहमिया किसने कायम किया था? शाह वलीउल्लाह, शेख अबू ताहिर, शाह अब्दुल रहीम या औरंगजेब आलमगीर। तो दिल्ली में मदरसा रहमिया शाह अब्दुल रहीम ने कायम किया था, कि जो शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम थे। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। मंदर झैल 4 किताबें लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी है? पहला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंडिया के बारे में, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में लिखी है किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तबयीनुल कलाम, ये किताब जो थी ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये एक अंग्रेज़ थे लीवन, उन्होंने ये किताब लिखी है। और आइन अकबरी, जो अजीम बादशाह था मुग़ल हुक्मरान अकबर, उसके ज़माने में लिखी गई है, ये फ़ारसी में लिखी गई किताब थी जो 9 रतन्स में से एक मशीर अबू अल फजल ने लिखी थी अकबर के दौरे हुकूमत में। तो दुरुस्त जवाब है कि सर सैयद ने तबयीनुल कलाम एक किताब लिखी थी। विच 2 कंट्रीज़ वर टारगेटेड विद एटॉमिक बम्स इन अगस्त 1945। अगस्त 1945 में जो अमेरिका ने सबसे पहली दफ़ा किसी भी मुल्क के ऊपर जो एटॉमिक बम गिराए थे वो कौन से 2 शहर थे? टोक्यो और ओसाका, हिरोशिमा नागासाकी, क्योटो योकोहामा, या सियोल और तेपी। तो 1945 में जो अमेरिका ने जापान के दिन जिन 2 शहरों पर बम गिराए थे उनके नाम है ऑप्शन बी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, क्योंकि ये मिलिट्री के वाले से बहुत अहम शहर थे। हु लेड द शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन यानी शिमला वफ्द की रहनुमाई या शिमला वफ्द को किसने लीड किया था? अलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर आगा खान ने या लॉर्ड मिंटो ने। तो जो शिमला वफ्द था ये 1906 में 35 मुसलमानों का एक वफ्द उस वक्त के जो लॉर्ड थे लॉर्ड मिंटो, उनके पास गया था शिमला के मकाम पर। शिमला जो है वो आजकल इंडिया में है, उनकी एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसका एक बड़ा खूबसूरत और ठंडा मकाम है, जैसे हमारा यहाँ मरी है तो इसी तरह उनका वहाँ ठंडा मकाम है शिमला। वहाँ पर गए थे लॉर्ड मिंटो के सामने, जो है वो मुसलमानों ने अपने जितने भी नज़रियात थे रखे कि हम जुदागाना इंतखाबात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें तालीम में भी आगे बढ़ने के मौके दिए जाएँ और हमारी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। तो इस जो वफ्द की नुमाइंदगी कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो सर आगा खान थे। ऑप्शन सी। हमारे पास इस्लामियात के पोर्शन में क्वेश्चंस हैं। मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किस दौर में किया था? तो मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में किया था, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही जो है वो मुसलमा कज़ाब को वासिल जहन्नुम किया था। आपके ऐद में ही ये जो झूठा था ये जहन्नुम वासिल हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में मुसलमा कज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया था। सवाल नंबर 97 है हमारे पास, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हूँ मेरी मदद फरमा, ये किस पैगंबर की दुआ है?
तो रब्बी इन्नी मगलूबन फ़न तसीर, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जो उन्होंने अपनी कौम के ख़िलाफ़ की थी, जब उन्होंने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की और फिर उसके बाद भी कुछ ही लोग जो है वो उन्होंने उनकी बात मानी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, आप मेरी मदद फरमाएं। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है और इसका तज़किरा सूरतुल क़मर में भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम से पहले क्या नाम था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इस्लाम कबूल करने से पहले नाम ऑप्शन सी अब्दुल काबा था। अब्दुल काबा का मतलब है काबा का बेटा। क्वेश्चन नंबर 99 है, आमुल हज़न के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए कहाँ तशरीफ़ ले गए? आमुल हज़न क्या है? गम का साल। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 10 नबवी की बात है कि एक ही साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो चूँकि इस साल 2 अजीम हस्तियों का इंतकाल हुआ, इसलिए इस साल को गम का साल कहा गया और ये 10 नबवी का वाक़या है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मकाम पर ताइफ के लोगों को दावत व तबलीग देने के लिए गए, जो ऑप्शन सी है। आखिरी सवाल है, 100 नंबर सवाल, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कितने साल पहले पैदा हुए? तो आमतौर पर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1300 कबल मसीह में जो है वो इस दुनिया में आए। तो अब 1300 कबल मसीह वो हो गया 571, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईस्वी में पैदा हुए। तो 1300 और 571 ये तकरीबन कोई 1850 1900 बन जाता है। इसको जिसको राउंड ऑफ किया जाए तो 2000 बन जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी है कि तकरीबन 2000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ़ लाए थे।